Our first lesson is about internal linking. इंटरनल लिंकिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एसईओ में जो कि ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ दोनों में इंक्लूड होता है, ठीक है। अब इंटरनल लिंकिंग असल में होता क्या है? इंटरनल लिंकिंग में आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर अगर आपने कंटेंट ऐड किया है, अगर होम पेज पे ऐड किया है इन केस, ठीक है, तो उस पेज के ऊपर अगर आप कुछ लिंक्स ऐड करते हो अपने इंपॉर्टेंट पेजेस के, लेट सपोज अगर आपकी एक वेबसाइट है जो कि आपने एसईओ के ऊपर रैंक करवाई हुई है उसका होम पेज, तो अगर आपने होम पेज पे डिफरेंट लिंक्स ऐड किए हैं लाइक लिंक बिल्डिंग, लाइक ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, तो आपने अगर उनको लिंक आउट किया है अपने डिफरेंट लैंडिंग पेजेस के ऊपर जो कि आपके इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, देन दैट इज इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इंटरनल लिंकिंग ये चीज़ मेक श्योर करती है कि आपके जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो एक्सेसिबल हों, ठीक है, फॉर सर्च इंजन एंड फॉर कंज्यूमर्स एज वेल। सो इंटरनल लिंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका एसईओ का, क्योंकि ये आपकी जो वेबसाइट है उसके आर्किटेक्चर को भी डिफाइन करती है और उसकी जो प्रॉपर हिरार्की है उसको डिफाइन करती है कि लाइक दीज आर द इंपॉर्टेंट पेजेस एंड दीज आर सब पेजेस, यू हैव टू नेविगेट थ्रू दीज पेजेस फर्स्ट एंड देन गो टू द स्टेमिंग पेजेस, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी वेबसाइट की नेविगेशन के लिए भी, वेबसाइट के आर्किटेक्चर के लिए भी, दैट यू कैन कॉल इट एज अ टेक्सोनॉमी। और इससे ये चीज़ मेक श्योर होती है कि आपके ये इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, ये प्रायोरिटी पेजेस हैं और ये जो हैं ये इसके डिटेल पेजेस हैं। सो इंटरनल लिंकिंग में आप जो है अपने, लेट्स सपोज अगर आपने एक वेबसाइट क्रिएट की है, ठीक है, और उसका एक पेज डिज़ाइन किया है, वो आपने लेट्स सपोज आपने एसईओ से रिलेटेड किया है, ठीक है, तो आप उसकी जो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं वो आप फॉर श्योर उसमें ऐड करोगे उस एसईओ के पेज पे। जब आप उन इम्पॉर्टेंट सर्विसेज को वहाँ पे ऐड करोगे तो वो उस इम्पॉर्टेंट सर्विसेज की अगर फर्दर डिटेलिंग आपने कहीं पे पेजेस पे डिफाइन किया है, तो आप फॉर श्योर उनको लिंक आउट करोगे कि दीज आर अवर इम्पॉर्टेंट पेजेस, यू कैन नेविगेट टू दीज पेजेस एंड यू विल गेट दी सर्विसेज, ठीक है। तो वो जो नेविगेशन है प्रॉपर from home page to that specific service page, that is actually internal link. अब इंटरनल लिंकिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे अगर आप एसईओ में काम कर रहे हैं कि इंटरनल लिंक या लिंक कोई भी लिंक होता है उसकी दो टाइप्स होती हैं, वन इज डू फॉलो लिंक एंड द अदर वन इज नो फॉलो लिंक, ठीक है। जो डू फॉलो लिंक होता है उसमें ये होता है कि आपका जो लिंक चूज है वो पास होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लेट सपोज अगर आपने जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप उस केस में अगर आप लिंक करते हो, ठीक है, डिफरेंट पेजेस के साथ, तो उसमें जो आपके होम पेज पे जो लिंक जूस आएगा या ट्रैफिक आएगी वो आपका जूस पास करेगी नीचे स्टेमिंग पेजेस पे जो कि आपके सर्विस पेजेस हैं, जिससे आपके सर्च इंजन को और आपकी जो ट्रैफिक है उसकी डाइवर्जन भी प्रॉपर तरीके से हो पाएगी हिरार्की के अंदर, ठीक है। अब इंटरनल लिंकिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया, जो लिंक होता है उसकी दो टाइप्स होती हैं, डू फॉलो एंड नो फॉलो। जो आपका डू फॉलो लिंक होता है वो लिंक जूस पास करता है, जो नो फॉलो होता है वो लिंक जूस पास नहीं करता, ठीक है। सो नॉर्मली हम जो एसईओ में प्रैक्टिस करते हैं वो हम डू फॉलो लिंक्स ऐड करते हैं अपनी इंटरनल लिंकिंग के लिए विद प्रॉपर एंकर टेक्स्ट, जिसमें हमने डिफाइन करना होता है कि ये सर्विस या ये जो नेविगेशन है ये किस स्पेसिफिक एक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है, ठीक है। सो दैट इज़ एक्चुअली इंटरनल लिंक। और इंटरनल लिंक जो है मैंने आपको जैसे कि बताया कि वो आपकी एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करता है, वो आपकी कंटेंट की प्रायोरिटी डिफाइन करता है और आपकी साइट के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करता है कि लाइक ये आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ये आपकी नेविगेशन है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर साइट का स्ट्रक्चर या साइट की आर्किटेक्चर को प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं करते तो फॉर श्योर आपके पेजेस, डिफरेंट पेजेस जो है वो रैंक नहीं हो पाते, ठीक है। तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करो कि जब भी आप एक वेबसाइट क्रिएट करो तो उसकी इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर तरीके से करो, एक प्रॉपर हिरार्की डिफाइन करो कि दीज आर आवर मेन पेजेस एंड दीज आर स्टेमिंग पेजेस फॉर दोज मेन पेजेस, ठीक है। और उसको प्रॉपर तरीके से लिंक आउट करो, ठीक है, टॉप टिल दी बॉटम सही तरीके से नेविगेट किया जा सके, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये आप स्कीमा के थ्रू भी कर सकते हो, आप ब्रेड क्रम्स ऐड करके इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। आप schema.org को विजिट करो और वहाँ पे आपको ब्रेड क्रम्स का स्कीमा मिल जाएगा और उसमें आप लिस्टिंग करके उस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो अपने ईज़ के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो और होपफुली आपको इंटरनल लिंकिंग का आइडिया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल गया होगा। So stay tuned to my channel and do subscribe to my channel in order to get more understanding on the SEO concepts. And thank you so much.